गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर केदार पांडे। और आज हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इट इज़ रिलेटेड विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो। सो नंबर ऑफ रिएक्शंस जब हम करते हैं तो उसमें एक चीज़ हमेशा हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि जब भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है तो उसके बीच कोई ऐसी स्पेसीज बनती है जिसकी वजह से हमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में आसानी होती है। ठीक है, तो हर रिएक्शन में मोस्टली वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसे हमें समझना होता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, अब इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि रिएक्शन होते वक्त अगर कोई भी रिएक्शन 2 या 3 स्टेप में अगर हो रही है, जैसे मान लो कि आई एम सपोज टू कन्वर्ट दैट इज ए इनटू बी। ओके, अगर ये रिएक्शन हो रही है तो ये तो हम लोग सीधा साधा एक केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म अगर जाते हैं तो सोचो कि ए, इफ आई सपोज से कि पहले स्टेप में वो सी में कन्वर्ट हुआ, फिर सी के बाद में वो बी में कन्वर्ट होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए सी में कन्वर्ट होने के बाद में अगर बी में कन्वर्ट होता है तो ये जो बीच में यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये जो बीच ये बन रहा है तो इसको कहते हैं हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब या किसी भी इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी स्पेसीज जो रिएक्शन में एक स्टेप में बनती है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वो इमीडिएटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन। एक स्टेप में वो बनती है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन, और सेकंड स्टेप में वो क्या होती है, कंज्यूम हो जाती है, यानी कि आपकी जो फाइनल रिएक्शन होती है उस रिएक्शन में आपको वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो वो तो आपको मैकेनिज्म में पता चलेगा। तो इसी तरह से हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में जब हम किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जनरली हमारे पास कार्बन के 3 इंटरमीडिएट बनने के चांसेस होते हैं, जैसे कि कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज जिसे कहा जाता है कार्बोकैटायन, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज जिसे कहा जाता है कार्बोएनॉन, और तीसरा कार्बन विद सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसे कहा जाता है कार्बन फ्री रेडिकल। ओके, तो ये जो कार्बन के 3 फॉर्म्स बनते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, जहां पर ये जनरली किसी भी कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होने के बाद बनते हैं, प्रोडक्ट बनने से पहले बनते हैं, तो दैट व्हाट वी कंसीडर इट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो इस तरह से ऑर्गेनिक रिएक्शन में अगर हम काफी हद तक देखते हैं तो कार्बन के 3 अलग अलग इंटरमीडिएट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पहले जो बन रहे हैं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बन रहा है, ये आयन के फॉर्म में बन रहा है, और यहाँ पे जो ये सिंगल डॉट मैंने दिखाया है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ रेडिकल। ठीक है, तो इसमें बनने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो प्रोसेस कैसे होता है कि अगर सपोज करो कि हमें अगर कार्बोकैटायन यानी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज अगर बनाना है, या फिर कार्बन पे पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज अगर बनाना है, तो इसके लिए एक प्रोसेस बताया गया है जिसे कहा गया है बॉन्ड क्लीवेज, या फिर उसी को कहा गया है फिशन, और बहुत ही आसान से लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग। ठीक है, इसे कहा जाता है बॉन्ड ब्रेकिंग। जैसे मान लो कि मेरे पास में कार्बन और हाइड्रोजन ये वाला कोई बॉन्ड है जहां पे मेरा रॉ मटेरियल है, जहां पे मुझे कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना है। तो जब भी ये बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो बॉन्ड होता है इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम थोड़ा सा बेसिक में जाए तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो जब भी इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद में बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द कार्बन both the electrons will transfer towards the carbon and that's why कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन आने की वजह से it will carry a negative charge और naturally hydrogen will carry a positive charge. In the same way अगर हम दूसरा बॉन्ड चेक करते हैं, सपोज करो कि it is in between a carbon and oxygen, तो according to the electronegativity concept ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन के मुकाबले में,
तो ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन की तरफ चली जाती है आफ्टर द बॉन्ड ब्रेकिंग, एंड दैट्स व्हाई दैट कार्बन बिकम्स अ पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन बिकम्स अ नेगेटिव चार्ज। अब इस तरह से जब ये आयंस बनते हैं, इस बॉन्ड क्लीवेज को एक टाइप में बताया गया है एंड दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोलिसिस। इसे क्या कहा जाता है? हेटेरोलिसिस। हेटेरोलिसिस का मतलब ये होता है कि अगर कोई बॉन्ड ब्रेक करते वक्त उन दो एटम में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस बनता है, यानी कि ज्यादा डिफरेंस अगर बनता है जिसमें एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसे केस में जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो उस एटम की तरफ जाती है जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो इस वजह से ये जो शेयरिंग हम कहते हैं, तो शेयरिंग का मतलब तो ये होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पास में, लेकिन हेटेरोलिसिस का मतलब ये होता है, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेकिंग, ठीक है, और हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट कह सकते हैं इसे। अब डिफरेंट ये तो डिपेंड करता है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग बदल जाता है, डिफरेंट भी कह सकते हैं या फिर इसको कह सकते हैं अनइक्वल। तो अनइक्वल ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो जैसे कि कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन, यानी दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, अगर ब्रेक होना है तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाए, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाए, लेकिन हुआ ये है कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीजन खुद का इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है और कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ आफ्टर द बॉन्ड ब्रेकिंग दैट बिकम्स एन अनइक्वल। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हेटेरोलिसिस, ठीक है। तो ऐसे जब भी कभी आप दो एटम के बीच में बॉन्ड ब्रेक करो जिनमें कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बनता है तो वहां पे पक्का आयंस बनते हैं, और ये जो हमने आयंस बनाए हैं ये हमारे इंटरमीडिएट करके बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट वन हमने तीसरा जो लिखा था दैट इज रेडिकल, ठीक है। तो ये कार्बन रेडिकल जो है ये कैसे बनाया जाता है? तो कार्बन रेडिकल बनाने के लिए अब प्रोसेस में तो ऐसा बताया गया है कि किसी का प्रेजेंस चाहिए, ऑटोमेटिकली तो कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, हीट करना होगा, कुछ एनर्जी देनी होगी, ठीक है, या फिर कोई रिएजेंट है वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये कार्बन रेडिकल यानी कि रेडिकल बनाने के लिए जनरली प्रेजेंस होता है उस रिएक्शन में, या तो हम पेरोक्साइड का यूज कर सकते हैं या फिर सनलाइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये ब्रेकिंग होता है तो यहाँ पे होमोलिसिस करके एक प्रोसेस होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया हेटेरोलिसिस करके एक प्रोसेस होता है, बस उसके अपोजिट में होमोलिसिस होता है। तो लिसिस का मतलब फिर से आपको ध्यान में आ गया, ब्रेकिंग होता है, और होमो का मतलब होता है इक्वल। यहाँ पे हम इसका मीनिंग लेंगे इक्वल। जैसे अगर मैं कार्बन और कार्बन इसमें अगर बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो अब हमें पता है कि दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों एटम सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी, ठीक है। तो दोनों की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो जब भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये जब ब्रेक होगा बॉन्ड तो ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो इसकी वजह से होगा ये कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा वाला इंटरमीडिएट बन गया? कार्बन रेडिकल। अब ये जो डॉट दिखाया जाता है ना, किसी भी एलिमेंट के ऊपर डॉट दिखाया जाता है, दिस डॉट इज नथिंग बट व्हाट? इट इज अ सिंगल, और इसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब भी किसी स्पीसीज के ऊपर या सेल पे ऐसा कह सकते हैं कि डॉट यानी कि इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है, उस स्पीसीज को बेसिकली क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेडिकल। जैसे इफ आई सपोज से हाइड्रोजन पे मैंने डॉट दे दिया, Cl पे मैंने एक डॉट दे दिया, मैंने नाइट्रोजन पे सपोज करो एक आध डॉट दे दिया, तो ये सारे के सारे कार्बन पे दे दिया, तो ये सारे के सारे कौन हो गए? रेडिकल्स, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हम और डेप्थ में भी सीखेंगे, बस एक इंट्रोडक्टरी के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।